तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करूंगा कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आज अपनी जो पढ़ाई जो है वो शानदार और बेहतर चल रही होगी। और अब रीट का जो एग्ज़ाम है नज़दीक आपके लिए आ रहा है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आपकी दिल की जो धड़कनें हैं वो तेज़ होती जा रही है। किसी का बीपी लो हो रहा है तो किसी का बीपी हाई हो रहा है। तो इस बीच में आप सबके लिए रीट पात्रता परीक्षा और ड्रेस कोड कि आपको क्या-क्या चीज़ें पहन के जानी है, जिसमें हमारे सामने कुछ ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाके हमें पछताना पड़े। तो उसके ऊपर हम छोटी-सी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं, 5-7 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। तो आपको सबसे पहले एक बात ये बता दूँ कि आप जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को उसी प्रकार से जारी रखिएगा। आपको कुछ नया करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अब आपको हो रही है घबराहट, आपको लग रहा है डर, तो डर स्वाभाविक है। ये एक स्वाभाविक क्रिया है, एक साइकोलॉजी में आप पढ़ते हो कि डर एक स्वाभाविक क्रिया है। सबको लग रहा है, आपको लग रहा है मतलब और किसी को भी लग रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है? और रीट का एग्ज़ाम जो पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम है, उससे इतना ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरा राजस्थान और राजस्थान के बाहर के भी 1.5 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी जो है वो इस पेपर को देने वाले हैं। तो बिल्कुल डरना आपको है नहीं। और 27 और 28 2 दिन आपके ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। और फिर से मैं आपको ये बता दूँ कि जो पहली बार जो एग्ज़ाम में बैठेंगे उन सब बच्चों को थोड़ा-सा डर होगा, नए वाले पुराने वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा-सा डर है नहीं। तो इसी बीच में हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों ड्रेस कोड। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखोगे शुरू से लेकर अंत तक। क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप यहाँ पे बता सकते हो। नेगेटिव मार्किंग के बीच में एक लास्ट में वीडियो मैंने बताया था, आपके नेगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत सारे भ्रम थे, उसको मैंने दूर किया था कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी किस प्रकार से की जानी है। आइएगा, हम डिस्कस करें साथियों रीट पात्रता परीक्षा, ड्रेस कोड और ड्रेस कोड की पूरी जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रवेश पत्र दिखा देता हूँ। ये मेरा ही प्रवेश पत्र आपको दिख रहा है और किसी का पत्र नहीं है। ठीक है, ये मेरा प्रवेश पत्र लेके आया हूँ आपके सामने। देखो मेरे सिग्नेचर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये मेरे सिग्नेचर है, ठीक है? और मेरा पेपर कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। मेरा जो एग्ज़ाम है वो लेवल 2 है। और लेवल 2 के बारे में अगर बात करी जाए तो इसका 28/2/2025 को शिफ्ट 3rd में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके सामने यहाँ पे पता है शिफ्ट 4 में, पूरी 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम किया जाएगा। तो उसमें आपके लिए तीसरी शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम यहाँ पे होगा। 10 बजे से लेकर 12 पीएम, 2.5 घंटे का टाइम है। मेरे लिए फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो सेकंड लैंग्वेज आपकी पंजाबी है और मेरा एसएस जो सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पे रहता है। इसके साथ-साथ में यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है साथियों, मेरा जो सेंटर जो है वो आपका कहाँ पे है? मेरा जो सेंटर है वो कहाँ पे है, ये भी मैं थोड़ा-सा अवगत करवा देता हूँ आपको। ये देखो, ये मेरी फ़ोटो आपको दिख रही है, मेरा जो सेंटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे सेंटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये साथियों डूंगर कॉलेज जो आपका ये जो सेंटर है बीकानेर में, ये आपके लिए ड्राइंग और पेंटिंग ब्लॉक में आपका ये सेंटर जो है मेरा रखा गया है। लेकिन उस ये बात आपकी, यहाँ पर बात हम जो करने वाले हैं, सिर्फ़ प्रवेश पत्र में जो चीज़ें दी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर क्या पहन के जाना है, क्या पहन के नहीं जाना है, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों। तो परीक्षार्थी का कक्ष अपने प्रवेश पत्र लेके जाना है आपको साथ में। नीला या काला दोनों में से एक पेन आपको लेके जाना है। कोई भी मान्य फ़ोटो युक्त मूल पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड और उसके अनुपलब्ध होने पर आपका राजकीय फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, निर्वाचन पहचान पत्र ये ले जा सकते हो। में स्व-प्रमाणित फ़ोटो प्रति लाना अनिवार्य होगा। स्व-प्रमाणित प्रति जो है वो आपके लिए लेके आना होगा, ठीक है? हाँ, पहचान पत्र आदि में स्व-प्रमाणित फ़ोटो प्रति भी साथ में लाना होगा जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए। ठीक है? आपको एक फ़ोटोकॉपी ले जानी है जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर हों, इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी। तो आपको क्या लेके जाना है, एक मूल पहचान पत्र लेके जाना है, ठीक है? आधार कार्ड और अगर जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो उसके साथ में उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेके जाना है जिसके ऊपर स्व-प्रमाणित का मतलब क्या है, आप खुद उसके ऊपर सिग्नेचर करके लेके जाओगे, ठीक है? दूसरी बात, आपको कैलकुलेटर वगैरह ये नहीं लेके जाना है, ये सारी चीज़ आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है? उसके बाद में परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व पहुंचना अपेक्षित है ताकि पुलिस स्क्रीनिंग वगैरह की जा सके और 1 घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा। 10 बजे एग्ज़ाम है जैसा कि मेरा, तो यहाँ पर मुझे 9 बजे सेंटर में आपकी एंट्री हो जाएगी, उसके बाद में एंट्री बंद है। अगर 10 बज आपके 9 बजकर 1 मिनट पर आप पहुँचते हो, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, प्रशासन की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। फिर ये कहोगे रील बनेगी, फ़ोटो बनेगी, वीडियो बनेंगे कि बढ़ने नहीं दिया गया, फिर कोई भींत कूदा जैसे आरएस में नवलगढ़ वाला जो सीन आपके सामने आया था। लेकिन अगलों ने स्पष्ट बताया है,
अगलों ने क्या है स्पष्ट बताया है, और स्पष्ट बताया है कि भाई साहब आपको 9 बजे के बाद में कोई एंट्री नहीं है तो उसकी आपकी जिम्मेदारी होगी। और उसके बाद में आपका 3 बजे जो एग्जाम होगा उसमें आपके लिए जो 2 बजे तक एंट्री आपको दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आपकी होगी बात। उसके बाद में परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में समाप्ति से पूर्व परीक्षा को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी कंडीशन में आपको पहले बार नहीं दिया जाना जा सकता, ये सब में रूल होता है। अब आ जाओ साथियों, परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति, और यहाँ पर देखो एक प्रति आपको और दिखाई दे रही है, ये लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, ऑफिस कॉपी पर वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर स्व प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति नत्थी कर वीक्षक को अवश्य, नत्थी का मतलब होता है जोड़कर आपको वीक्षक महोदय को दे देनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको देखो ठीक है, अब यहाँ पर यह कहा गया कि सौंपकर परीक्षा कक्ष से बाहर निकले, यानी जो आपका प्रश्न पत्र होता है, परीक्षार्थी ओमार की मूल प्रति वीक्षक को जमा करानी है, केवल ओमार की प्रति ही ले जाएं, यानी कि जो नीचे चस्पा होती है वो लेके जानी। अब आ जाओ, ये आपका 8वां जो बिंदु है वो सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। ये 8वां जो बिंदु है वो आपके लिए है क्या, तो इस 8वें बिंदु के ऊपर जब हम जैसे बात करेंगे तो ये 8वां बिंदु आपके लिए क्या ज्यादा बड़ा हो गया थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पर इस 8वें बिंदु के बारे में अगर हम बात करें तो आपके सामने यहाँ पर 8वां बिंदु आपके सामने ये लिखा गया है कि परीक्षार्थी जो है, परीक्षार्थी को टी शर्ट या शर्ट, कुर्ता या कुर्ती, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हो आदि, पैरों में पतले शोल की चप्पल हो और सैंडल पहना अनुमत होगा। वेशभूषा में किसी भी प्रकार का मेटल से बने जो चेन बटन आदि का ठीक है अनुमत हो। अब ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ठीक है, आप ये शर्ट पहन के जा सकते हो। अब मेरे तो ये बटन लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये अलाउड नहीं होगा। ये बटन जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना मेटल का, ये बटन अलाउड नहीं है, क्योंकि मेरे एक बटन मैंने ऊपर वाला जैसे ज्यादा खुला ना रहे, मैंने एक बटन एक्स्ट्रा लगाया, तो ये शर्ट मेरे लिए अलाउड नहीं है। पूरी बाजू की शर्ट आप पहन के जा सकते हो, हाफ बाजू की शर्ट आप पहन के जा सकते हो, टी शर्ट आप पहन के जा सकते हो। अब देखते हैं, ठीक है, अब महिलाएं क्या पहन सकती है, लड़के क्या पहन सकते हैं, आ जाओ इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके लिए मैंने 2-3 फोटो आपके सामने लगाई है। यहाँ पर आपको एक लड़की का फोटो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लड़की देखो सिंपल, और आपके लिए यहाँ पे टी शर्ट और यहाँ पर ये पजामा जो आपको दिखाई दे रहा है, आप टी शर्ट और पजामा इस प्रकार की आज ड्रेस चलती है, ऐसा तो है नहीं भैया ड्रेस चलती नहीं। ठीक है, ऐसे भी आप एक्स्ट्रा दिनों में आप पहन के जाते ही हो, ऐसे तो एक्स्ट्रा दिनों में ऐसे घूमते ही हो सड़कों पर, मैंने देखा है बच्चे आजकल कोचिंग में भी ऐसे कपड़े पहन के आते हैं। तो एग्जाम देने के लिए अब ऐसे तो है नहीं कि भाई मैं बन ठन के जाऊंगा, तो बन ठन के जाने का कोई सीन नहीं है। ठीक है, सब आपको उतार के जाना है। यहाँ पर जैसे कि हाथ में ये जो आपकी घड़ी दिखाई दे रही है, ये घड़ी अलाउ आपकी नहीं होगी। ये जो आपको धागा दिखाई दे रहा है ये भी अलाउ नहीं होगा। ये आपको कड़ा दिखाई दे रहा है ये भी अलाउ नहीं होगा। ये आपको घड़ी दिखाई दे रही है ये भी आपकी अलाउ नहीं होगी। कानों में आपके लगाए, मैं लड़कियों को कह रहा हूँ, कानों में आपने कुछ भी लगा रखे हैं तो ये भी आपके अलाउ नहीं है। नाक में अगर आपका कुछ है तो अलाउ नहीं है। और बालों में अगर बात करें तो आपका एक सिंपल जो हेयर रबड़ जो आता है वो आपके लिए अलाउ होगा। ठीक है भाई, जिनकी नई नई शादियां हो कि मैं तो चूड़ो उतारा कौन नहीं, हमारा मंगलसूत्र है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका अपने संस्कार है, लेकिन एग्जाम में ये चीजें अलाउ नहीं होने वाली है। आपकी नई शादी हुई बहुत अच्छी बात है, उस 1-2-3 घंटे के बीच में आप उन चीजों को उतार लीजिएगा ताकि ताकि आपका विघ्न न हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नहीं पहन के जानी, हाथ में घड़ी नहीं होनी चाहिए, एक सिंपल सोबर कपड़े में आप पहन के जाओ, बाल खुला करके जाओ, मस्ती हूँ, क्या ही डालना है रबड़ वगैरह। ठीक है, अब गुरु जी मैं इतना लोग आसी माना देख सी कद बताओ, तो देख सी तो भाई थे ट्रेन में यात्रा करो, बस में यात्रा करो, जब सुना नहा धोगे जाइयो, बढ़िया तारा मतलब मेकअप मुकअप वगैरह करवा के जाइयो, ताकि बस में आपको लोगों को देख ले। सैंडल वगैरह भी अच्छे पहन के जाना भाई, आप स्लीपर पहनो, जूती पहनो, आप शूज पहनो, आप पहनो, लेकिन जैसे आप एंट्री करने वाले हो तब अपनी ड्रेस बिल्कुल आप सीधे साधे मतलब आप साधु जैसे लगो बस। ठीक है, ये तो होगी सर लड़कियों की ड्रेस। अब सर ये लोअर टी शर्ट के अलावा हम क्या पहन सकते हैं, कुछ लड़कियों के या कुछ बहनें ऐसी है जो शादीशुदा, उनको ये अलाउ नहीं होता। तो अलाउ नहीं होता है तो सिंपल जो आपके लिए आता है, जैसे मान लो सिंपल एक साड़ी और ब्लाउज जो आते हैं वो आप पहन के जा सकते हो, सिंपल साड़ी। ठीक है, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्क ना हो उसके ऊपर, उसमें कोई बटन वगैरह ना हो, वो आप पहन के जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा सिंपल जो सलवार सूट है वो आप पहन के जा सकते हो, चुन्नी वगैरह अलाउ नहीं होगी, ध्यान में रखना, चुन्नी आपको उतारनी पड़ेगी बाहर, तो आपको सीधा जाना होगा। और वैसे तो आप अनुभव होल्डर हो, आजकल एग्जाम देने जाते हो, आपको बताए, लेकिन बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दे दिए कि आपको ऐसा नहीं करना तो नहीं करना। चुन्नी अलाउ आपकी नहीं होगी, दुपट्टा आपके अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो आप सिंपल जो सलवार सूट है वो पहन के जा सकते हो, सिंपल साड़ी आप पहन के जा सकते हो जिसके ऊपर बिल्कुल भी वर्क ना हो, और जिसके ऊपर मान लेते हैं ये मैं आपको कहूँ मान लो ये कहूँ कि जिसके ऊपर बटन वगैरह नहीं हो, जैसे कि पार्टी वियर साड़ी नहीं, पार्टी वियर जो आपकी साड़ी नहीं हो, सिंपल साड़ी,
सिंपल सूट आप पहन के जा सकते हो आप, और अगर इसमें जाते हो आप तो सोने पे सुहागा ही है, कोई मना आपको नहीं करने वाला। इनमें भी क्या है, यहाँ पे बटन नहीं होने चाहिए भाई आपके ना, बटन वगैरह नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। चेन अलाउ हो सकती है, बटन अलाउ नहीं है आपका। अगर वो नाड़ा वाला पजामा आता है तो वो आपके लिए ठीक रहता है, ऐसा मैचिंग कोई जरूर नहीं है, आप बिना बिना अलग अलग आप पहन जा सकते हो। आपके इधर बॉयज में आ जाओ, बॉयज में आपकी ये वाली चल सकती है, अच्छी बॉडी शॉडी दिखेगी आपकी, तो आप लोअर और टी शर्ट में जाइएगा। उसके अलावा गुरुजी मैं शर्ट पहन सकता हूँ, शर्ट पहन सकते हो, लेकिन ऐसा भैया चिट बटन वगैरह नहीं होने चाहिए, सिंपल शर्ट होनी चाहिए, कोई भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आप नीचे पजामा पहन के जान सकते हो, पैंट का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ भाई साहब, जैसे कि मैंने अभी बताया कि उसके ऊपर जो है वो पैंट यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, ठीक है। टी शर्ट है, ठीक है, गर्म, तो शायद हो सकता है आपको पैंट अनुमत हो जाए, उसमें बटन देख लेना बस कौन सा है, बटन का यहाँ पे इशू होने वाला है। बटन आपका होना नहीं चाहिए जो आपका मेटल का बना हुआ, ठीक है। तो अब ज्यादा पंचायती करनी नहीं है, पजामा हम पहनते हैं, डेली पहनते हैं, कोई बात नहीं, उस 3 घंटे में पजामा टी शर्ट पहनेंगे तो अपने क्या रहेंगे, नॉर्मल भी रहेंगे। अब आ जाओ, इधर आ जाओ साथियों, शूज आपके बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, शूज आपके क्या नहीं है भैया, इनके पैर इसीलिए कटे, इन्होंने शूज पहन रखे थे, मैंने कहा काट दिए। यहाँ पर देखो इस प्रकार के आप चप्पल पहन के जा सकते हो, ये आपके स्लीपर, आपके सैंडल वगैरह जो है वो आपके हैं, और ये आपके सिंपल जो आपके चप्पल जो आते हैं उनके पहन के जाओ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब यात्रा करो तो आप बैग में डाल के लेके जाओ, हम लेके जाते हैं, उधर उधर जाते हैं तो एक चप्पल अपने साथ में होती है कि जहां भी जा रहे हैं, जहां पे जूते खोलेंगे वहां पे अपने को चप्पल पहनी है। तो आप घर से जब नहा धो के निकलो, पूरा हैंडसम बन के निकलो, अंदर सेटिंग करके निकलो, लड़कियां जो है वो अपनी अच्छी अच्छी कॉस्ट्यूम जो पहन के निकलो। लेकिन जिस टाइम आपका एग्जाम देने का समय आता है, सारी जो आप है ना विदाउट मतलब आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिना फैशन के, मान लो सीधे साधारण कपड़े पहनो आप, जैसे इस प्रकार के, तो आप ये चप्पल पहन सकते हो, शूज आपको अलाउ नहीं है, जूतियां आपको अलाउ नहीं है, सिर्फ आपको ये जुराब भी आपको अलाउ नहीं है। तो पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपके अलाउ नहीं है, सिंपल से कपड़े पहन के जाओ, कोई भी कानों में कुछ नहीं होना चाहिए, आपके नाकों में कुछ नहीं होना चाहिए, बालों में आपके कुछ नहीं, सिंपल आपका रबड़ चलने वाला है, हाथों में आपका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ये कलावा वगैरह बंधा हुआ है तो ये खोल देना, ठीक है, कड़ा वगैरह है तो ये खोल देना, घड़ी वगैरह है तो ये भी खोल देना। अगर आपके कमर वगैरह मतलब जो तागड़ी वगैरह होती है वो भी बंधी हो तो वो भी आप क्या कर देना, खोल देना, सारा मतलब एक्स्ट्रा ताम झाम कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, वो वाला मामला होना चाहिए। कोई आपको, ठीक है, ना तो आलोक राज मना करेंगे और नहीं आपको वहां पर जो पुलिस अधीक्षक, ठीक है, जो पुलिस जो वेरिफिकेशन के लिए होंगे वो आपको मना करने वाले, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, मैं तो कभी नहीं रोका, क्योंकि हमें पता है क्या पहन के जाना है, क्या पहन के नहीं जाना। अब जानबूझ के आप यार कोई जींस पैर जावा, बंग बटन मेटल लगा गड़ा, अंदर सेटिंग कर जावा, शर्ट पहन जावा इस टाइप का, तो भैया कोई नहीं बढ़न दे। मेरा भी एक बार सीन ऐसा हुआ था कि उस टाइम ये गाइडलाइन थी, जींस की गाइडलाइन नहीं थी, हम जींस पहन के चले गए, तो खुद का अनुभव बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, हमारे भी बटन तुड़वाए गए थे। लास्ट 2022 वाली जो पात्रता परीक्षा मैंने पास करी है, उसमें हमारी जींस के बटन जो है वो तुड़ा के, क्या हुआ था वहां पर, अब पैंट ना लटकावा थोड़ी, अब खोल के मोटा पर थोड़ी रख लिया बताओ, तो वहां पर हमने क्या किया था, यहाँ पे डोरी बांधी थी, पता है क्या आपको, ये वास्तविक बता रहा हूँ स्वयं की बात। 2022 में मेरा बीकानेर ही सेंटर था, गंगा शहर सेंटर, मेरा नया शहर सेंटर था, तो वहां पर हम गए थे, वहां पर स्कूल वालों के भैया मानना बेरो को नहीं, अब जावा तो जावा खटा बताओ। अब गाड़ी तो लेके गया था मैं, लेकिन अब क्या करें भाई, गाड़ी में एक्स्ट्रा पजामा थोड़ी था, ठीक है, क्योंकि उस समय ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी। फिर हमने बटन, वहां पे एक बैठा था प्लास वाला, उसने बटन को उड़ाया और वहां से धागा दिया और बांधा और वापस घर आ गए भाई साहब। तो ऐसा आपके साथ में ना हो, पहले से हम चेता रहे हैं, और हमारे यूट्यूबर्स लोगों का काम है क्या भाई आप लोगों को चेताना है। तो ये आपका ड्रेस कोड है, अगर आपके लिए कोई भी मतलब ये जानकारी रह जाती है तो आप इनके ऊपर आप कोई भी, ठीक है, जो है वो आपके यहाँ पे, ठीक है, कॉल करके आप मुझे मैसेज डाल देना, कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज डाल देना, मैं स्वयं कॉल कर लूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ लगानी होती है, और जो आपकी नवीनतम फोटो हो वो आपको यहाँ पे लगानी है, ठीक है, नवीनतम फोटो आपको लगानी है, आधार कार्ड वगैरह आपको ठीक से लेके जाना है, एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी, आधार कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा रहे हो, आपके आई कार्ड आप लेके जा रहे हो तो उनकी फोटो कॉपी लगा के आपको स्वयं अटेस्टेड करनी होगी। तो ये था आपका छोटा सा वीडियो जिसमें हमने पूरी बात करी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दिया है, नेगेटिव मार्किंग आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, ठीक है। क्या देख सकते हो प्यारे साथियों, नेगेटिव मार्किंग जो है वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो कि नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं होने वाली है, अगर आप पे पांचवा ऑप्शन नहीं भरते हो, आप पांचवें ऑप्शन का यूज अच्छे से करते हो। अगर आपने उसका यूज ढंग से नहीं किया तो भैया आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, इसका पूरा वीडियो मैंने बना दिया है।
और जो इसी यूट्यूब चैनल में वीडियो वाले सेक्शन में आपको मिल जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके लिए एक और ऐसी जानकारी वाली वीडियो, ओमार वगैरह कैसे फिल करे, पांचवा गोला का क्या सीन है, ये जानकारी भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जितने मेरी फिक्स ऑडियंस है उन सब तक मेरी बात पहुंच जाए, बस मुझे तो इतना ही चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।